1,80,00,000 रुपये बहुत भारी राशि होती है और निगम बोल रहा हमको लेना है, संस्था दे नहीं रही और संस्था लोगों से ले रही। लेकिन क्या संस्था ने उस पैसे को कहीं रिजर्व करके रखा? अब 1,80,00,000 ऐसा जमा होगा कि जो लोगों के टैक्स से सोसाइटी को बनाया गया, एक एक चीज़ की गई, आज उनकी कुर्कियाँ होंगी। ये सीधा सीधा यहाँ के लोगों के जो टैक्स से जो इस सोसाइटी को इतना बड़ा बनाया गया था, निर्माण किया गया था, कहीं ना कहीं उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई का सीधा सवाल तो यही उठ रहा है कि लोगों का पैसा है कहाँ। साफ साफ लिखा है, स्मृति नगर सोसाइटी के रहवासियों को दोहरे कर से मुक्ति मिलेगी, पानी, बिजली और सड़क देगा निगम। जो भी ये अवैध रूप से काम हुआ है, ये 2007 के पहले हुआ है, यानी 2007 से ये अध्यक्षता कर रहे थे अभी तक के। उसके पहले ये सारे कांड हुए हैं, उसके पहले ये सारे अवैध तरीके से चीज़ों को बेचा गया है। किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जाने से उक्त आदेश अंतिम हो चुके हैं। अतः राज्य शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 26/10/2013 में दिए गए। 2000 ये जो विवेकानंद भवन बना, ये किसके कार्यकाल में बना है, कौन से सन में बना है? 6% को आप ले रहे हैं आज, किसके आप आज तत्कालीन अध्यक्ष है और आप चौथी बार के अध्यक्ष हो, लगभग आज आपको 17-18 साल हो रहा है। पानी का पैसा, जैसे लोग यहाँ पानी का पैसा संस्था में जमा कर रहे थे, लेकिन संस्था नगर निगम में कुछ उनका जो पर्सनल इशू था, वो ये बोलते थे कि हमको इतना पैसा नहीं देना है और निगम बोलती है हमको 1,80,00,000 रुपये लगभग लेना है। आज ये फायदा होगा लोगों को कि आपकी सड़कों पर नालियाँ बनेंगी, 6% जो ये टैक्स ले रहे थे, इससे मुक्ति मिली। बस जनता से यही बताना चाहता हूँ जनता को कि अब आपको भी नगर निगम की सारी सुविधाओं का, मूलभूत सुविधाओं का और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। थोड़ा जब इतना दिन सब्र किए तो थोड़ा दिन और करिए, क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरे स्तर से और काम चल पड़ा। का कहना यही था कि जो भी अवैध रूप से चीज़ों को बेचा गया है, प्लॉटिंग की गई है, वो सारी प्लॉटिंग इनकी अध्यक्षता से पहले जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे उनके द्वारा की गई है। अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर उनके द्वारा की गई थी तो आप भी 18-19 साल से अध्यक्षता कर रहे थे, तो सवाल जवाब उस समय क्यों नहीं उठाया गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज इस सीजी भास्कर की वीडियो को आप सभी दर्शक आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध सोसाइटी की बात की जब होती है तो स्मृति नगर सोसाइटी की बात सामने आती है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध है और सबसे चर्चा में रहने वाली सोसाइटी भी है। लेकिन आज इस खबर को बताने की वजह भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक खबर चर्चा में है कि स्मृति नगर की जो सोसाइटी है, अब जो अध्यक्षता हुआ करती थी वो यहां पर नहीं होगी, नगर निगम इसे चलाएगा अब। और ये सारी बातें लगातार लोगों के जहन में थी, लगातार लोग सवाल उठाते थे कि यहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, यहाँ पर जहाँ पर ग्राउंड होना था, जहाँ तालाब होना था, यहाँ जहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जब कोई भी सोसाइटी बनती है तो एक लेआउट तैयार होता है और उसी लेआउट के तहत सोसाइटी का जो डायरेक्शन है वो बनाया जाता है। लेकिन क्या हो जब जहां पर स्कूल बनना हो वहां स्कूल ना होकर एक मकान बना दिया जाए, तब क्या हो जहां एक बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए था वहां उस जमीन को मकान के रूप में बेच दिया जाए। ये सारे आपत्ति जो है वो जनता की उठ रही थी और इसी आपत्ति के चलते नगर निगम तक जब ये बात गई थी तो ये बात जो है कमिश्नर ने जांच की, जांच के बाद कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई क्या हुई है, ये पूरी डिटेल जानकारी बताने के लिए खुद स्मृति नगर के पार्षद जी हमारे साथ में है, मुकेश। बात कर लेते हैं। बहुत चर्चित कॉलोनी भी है, सोसाइटी भी है और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध सोसाइटी भी मानी जाती है। अब क्या हुआ है, पूरा माहौल गर्मा गर्म चल रहा है और लोगों का जो सवाल है उसे अब क्लियर कर दीजिए कि ये चीज़ क्या चल रही है स्मृति नगर सोसाइटी में। 2 अक्टूबर से नगर निगम द्वारा स्मृति नगर को अपने आधिपत्य में लिया गया है। लगातार यहाँ के रहवासियों की कंप्लेन लगातार नगर निगम में की जा रही थी और जो ये 15 पेज का जो आदेश आयुक्त साहब ने दिया है, 15 पेजों में जो पॉइंट इन्होंने तय किए हैं कि किन किन शिकायतों पे हमने जांच की और क्या हुआ है, उसमें सबसे बड़ा, जैसे आपने अपने खुद अभी बताया कि जो गार्डन की जगह उसमें गार्डन ना हो कि कुछ और बन जाए। पार्क, स्कूल प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड की जगह को किसी को बेच दिया जाए, ये अपने आप में संशोधित जो नक्शा होता है, संशोधित बोल रहा हूँ, आपका जो स्वीकृत अभिन्यास है उसे छेड़छाड़ करके बनाना अपने आप में एक अपराध है। आप देखेंगे कि जिस जो ये आदेश है इसमें लिखा हुआ है और लगभग 70 प्लॉटों को बिना नक्शे में, जो नक्शे के बाहर है उसमें जाके 70 प्लॉट बना के भूखंड को बेचा गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसी प्रकार EWS की भूमि मॉल के पास में 2.85 एकड़ 2.85 एकड़ जो EWS की भूमि है, आज तक उस भूमि को नगर निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराएगी संस्था द्वारा।
लगातार इस चीज़ को लेके नगर निगम नोटिस दे रहा था संस्था को। संस्था ने ना तो किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब दिया, ना रजिस्ट्री नगर निगम के पक्ष में की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी विजन को लेके एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, हर गरीब का अपना खुद का आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को बहुत कम दर पर घर उपलब्ध कराने की एक योजना चल रही है। आज अगर हमको ये ज़मीन नहीं मिलेगी तो बहुत से गरीबों को उनका घर नहीं मिल पाएगा, उनका आशियाना नहीं मिल पाएगा, और ये सब हो रहा है सिर्फ अपनी हठकर्मिता के कारण। उसी प्रकार जो विवेकानंद भवन है, यहाँ आप देखेंगे जस्ट संस्था के जो ऑफिस है उसके सामने में विवेकानंद भवन भी है, वो अगर देखा जाए तो वो खुले भाग की जगह में बनाया गया है, जबकि खुले भाग की जगह सिर्फ गार्डन के इस्तेमाल के लिए होती है, या जिस चीज़ के लिए चिन्हित है उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और किसी के लिए नहीं। जहाँ भवन बना है वहाँ गार्डन होना था, उसको व्यावसायिक उपयोग के लिए उनको एक शादी के हॉल के लिए बना के उसको एक कंपनी को ठेके पे दे दिया गया है। वहाँ लगातार शादी का और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व भी, जो कि 1973 की धारा 1973 को उल्लंघन है, और अभी कुछ दिन पूर्व भी 10-15 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टरों को एक आदेश भी जारी किया, जो कि पेपर में भी आया है, कि किसी भी प्रकार के गार्डनों में व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। 2011 से गार्डन भवन बन के तैयार है और चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आज तक उस जगह जो गार्डन बना है विवेकानंद भवन, उसकी भवन अनुज्ञा तक नगर निगम से नहीं ली गई। बिल्कुल। इसके साथ ही एक सवाल जनता का ये भी रहेगा कि भवन जब बना है तो रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा, वो रिवेन्यू किसके पास जा रहा है, किनको इसका लाभ मिल रहा है? सीधा सीधा आर्थिक अपराध है कि जब आप भवन अनुज्ञा ही नहीं लिए, इसका जो टैक्स आपको नगर निगम में देना था, कई करोड़ों रुपए की इसमें कर की चोरी हुई है, आर्थिक अपराध है। और जब ये भवन बनना चालू हुआ था तब उस समय के तत्कालीन सभापति माननीय राजेंद्र अरोड़ा जी ने इसकी लिखित कंप्लेन की थी। उस माध्यम से नगर निगम ने इनको नोटिस जारी किया था और इनको काम बंद करने का आवेदन नोटिस दिया था। इन्होंने अपने जवाब में बोला था हमने काम बंद कर दिया। ये 2011 की बात, 2011 की। लेकिन आज तक उस समय इन्होंने काम बंद नहीं किया और आज वो बिल्डिंग बन के तैयार है। आज यहाँ के बच्चे खेलने के लिए जगह ढूंढते हैं, उनके खेलने के लिए जो जगह उस लेआउट में छोड़ी गई थी, जो उस समय के संस्थापक थे यहाँ के, जो एक विजन था उनका, आज बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। बुजुर्ग हैं, शाम को चाहते हैं कि हम निकल के टहलें, जो उनके लिए जगह थी उस पर हक उनका मार दिया गया। महिलाएं हैं, वो भी सोचती हैं कि हम निकले घर में, स्वच्छ वातावरण में घूमें, थोड़ा शाम को टहलें। इस प्रकार इनका सबका यहाँ दोहन किया गया है, इनके अधिकारों को मारा गया है। इसी सब चीज़ों को लेके ये आदेश जारी हुआ है। ये का बिल्कुल। निगम ने जो 15 पन्नों का आदेश दिया उसमें कई सारे ऐसे जिक्र हैं जो अवैध तरीके से निर्माण की गई है स्मृति नगर सोसाइटी द्वारा, तो वो क्या क्या चीज़ें एक बार वो लिस्ट बताएंगे जो निगम ने दिया है? निगम ने जो दिया है उसमें 70 प्लॉटों का जो है, गया है। इन अभी के जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं इनके द्वारा 70 प्लॉटों को नक्शे में रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी टाउन एंड कंट्री दुर्ग में। उसको टाउन एंड कंट्री ने खारिज कर दिया था। उस आदेश को इन्होंने चैलेंज करते हुए छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग में भी अपील की थी। वहाँ पर भी इनकी 2 बार खारिज हुई, जो कि 4/6/2013 एवं 26/10/2013 को वहाँ से खारिज हो गया। अब खारिज होने के बाद उस आर्डर में है कि जो ये नक्शे में मतलब बिना नक्शे के जो 70 प्लॉट बेचे ये अवैध हो गए, इनकी रजिस्ट्री अभी सुन हो सकती है। ये टोटल अवैध काम था, आर्थिक भ्रष्टाचार है। इसी को लेते हुए ये आदेश पारित हुआ है, और इस आदेश के लास्ट पेज में आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है, स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन राज्य शासन द्वारा अस्वीकृत किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 4/6/2013 एवं 26/10/2013 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जाने से उक्त आदेश अंतिम हो चुके हैं। अतः राज्य शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 26/10/2013 में दिए गए निर्देशानुसार स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जुनवानी भिलाई के कॉलोनाइजर लाइसेंस नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन उपरोक्त विवेचना अनुसार अस्वीकृत किए जाते हैं। ये 2013 से ही दिया गया है निगम द्वारा, 2013 का है। लगातार ये जो चीज़ हुई है ये 2013 में हो जानी चाहिए थी,
और जब से मैं पार्षद बना हूं, अगर हम किसी प्रकार का यहाँ आवेदन करते हैं नगर निगम में, तो नगर निगम एक चीज़ बोल के अपना पल्ला झाड़ लेता था कि ये सोसाइटी अभी नगर निगम में विलय नहीं हुई है, यहाँ की सारी देख रेख जो है वो संस्था को करना है। संस्था यहाँ उस प्रकार से काम नहीं कर पाती। आप जाके देखिए, आधे घंटे में मार्केट डूब जाता है, अगर आधे घंटे की बारिश होती है मार्केट डूब जाता है, सीवरेज नालियों में बह रहा है। इससे भी पब्लिक ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि भाई वो टैक्स दे रही है, उनको विकास का उनका मौलिक अधिकार है, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जब हमने इसका आवेदन दिया और जब इस प्रकार के हमारे पास जवाब आए, तो फिर हमने इसमें और पत्राचार किए और मैंने ये निवेदन किया नगर निगम से कि जो कार्य आप नहीं कर रहे या तो उनका टैक्स लेना बंद कर दे, और अगर उन चीज़ों का टैक्स आप ले रहे तो सुविधाएं यहाँ के लोगों को दीजिए, वो उनका मौलिक अधिकार है। यहाँ के लोग संस्था को भी टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम को भी टैक्स दे रहे हैं। नगर निगम अपना पल्ला ये बोल के झाड़ लेता है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, निगम में विलय नहीं हुआ है, और संस्था यहाँ काम नहीं कर रही है। प्रिंसिपल अथॉरिटी नगर निगम की है। अगर संस्था काम नहीं कर रही तो काम कराने का जिम्मेदारी भी और इस चीज़ की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी इस निगम की है। यही सब बातों को जब ये कंप्लेन लगातार बढ़ती गई, और आज यही है कि मेरे 4 साल के अथक प्रयास में मैंने इसको प्रयास किया कि लोगों को हर चीज़ जो उनकी मौलिक अधिकार है वो सुविधा मिल सके। लगातार पत्राचार हुआ, और जब ये सब कागज़ लेके हम बैठे आयुष साहब के पास दिखाए, तब इस पर आज ये एक्शन हुआ है। और मुझे लगता है ये एक्शन बहुत पहले हो जाता तो शायद स्मृति नगर के लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं अब तक मिलनी चालू हो जाती है। 6% का फंडा भी सामने आ रहा है, जब लोग 6% एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, इससे भी शायद जनता कहीं ना कहीं परेशान थी। इस पे क्या जिक्र हुआ है? आज ही के दैनिक भास्कर का एक एडिशन है, आप देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा है, स्मृति नगर सोसाइटी के रहवासियों को दोहरे कर से मुक्ति मिलेगी, पानी बिजली और सड़क देगा निगम। और इसी में पॉइंट बना के दिया गया है 6% ट्रांसफर शुल्क से राहत मिलेगी, खरीदी बिक्री आसान होगी। एक समय था जब नेहरू नगर में कोई भूखंड कोई घर बिकता था तो डबल रजिस्ट्रियाँ होती थी। एक रजिस्ट्री का पैसा नगर निगम लेता था, एक रजिस्ट्री का पैसा शासन लेती थी। 2015 में एक आदेश आया और उसमें साफ उल्लेख हुआ कि इस प्रकार का कोई भी ट्रांसफ़र फीस के नाम से या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। उस दिन से नगर निगम ने वो टैक्स लेना बंद कर दिया, लेकिन संस्था आज तक उसको लगातार जारी रखी है। संस्था के पास क्या दस्तावेज है मुझे नहीं पता, वो किस आधार पर इस चीज़ों को ले रहे हैं। लेकिन अभी मतलब पिछले विधानसभा में जब राजेश मुनज जी ने विधानसभा में रायपुर की कुछ कॉलोनियों को लेकर एक प्रश्न उठाया था, तब अभी जो तत्कालीन हमारे सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा विधानसभा में एक जवाब दिया कि किसी भी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की एनओसी के लिए कोई किसी प्रकार का उसमें साफ आदेश था कि जो लोग परेशान होते हैं एनओसी के लिए, ये जो भ्रष्टाचार होता है इसके लिए, तो ये लेकिन आज भी चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे, कैसे चला रहे पता नहीं, किस आदेश पे चला रहे ये नहीं पता। इसमें सारे पॉइंट बने, देखिए दोहरे कर खत्म होंगे, अब केवल निगम को टैक्स देना होगा। यूजर चार्ज निगम भी ले रहा है, सफाई का पैसा संस्था भी ले रही है, पानी सड़क स्ट्रीट लाइट की गारंटी, स्ट्रीट लाइट अगर बंद हो जाए तो महीनों नहीं जलती। नालियाँ पूरे स्मृति नगर में आप घूम के देख लीजिए, पूरा नाली ही नहीं है, सीवरेज का पानी रोडों में बह रहा है। 6% ट्रांसफर शुल्क की बात हो गई। प्रतीक्षा रस सूची 2004 से 8 के बीच में लगभग 140 लोगों से संस्था द्वारा एक अमाउंट लिया गया था कि जब भी संस्था अपने भूखंड बेचेगी तो आपको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता आपको दी जाएगी। लेकिन ना तो आज तक उन लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराया गया, ना ही आज तक उनका पैसा दिया गया। जबकि सहकारिता का मूल उद्देश्य होता है कि आम पब्लिक को, आम जनता को, जो एक मिडिल क्लास होती है, उनको कम दर पर भूखंड उपलब्ध कराएं ताकि वो अपना घर बना सके। आज तक 140 लोगों को धोखा दिया गया है, ना पैसा दिया गया, ना भूखंड दिया गया। इसमें एक सवाल ये भी है, जब हमने अभी के मौजूदा अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि जो भी ये अवैध रूप से काम हुआ है ये 2007 के पहले हुआ है, यानी 2007 से ये अध्यक्षता कर रहे थे अभी तक के, उसके पहले ये सारे कांड हुए हैं, उसके पहले ये सारे अवैध तरीके से चीज़ों को बेचा गया है, और जो भी तमाम चीज़ें अभी तक जनता के हित में नहीं हुई हैं वो सब पहले की बात है। मेरे कार्यकाल में ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है कुछ पुराने अध्यक्षों के कार्यकाल में भी कुछ चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि 2000 ये जो विवेकानंद भवन बना, ये किसके कार्यकाल में बना है, कौन से सन में बना है? 6% को आप ले रहे हैं आज, किसके? आप आज तत्कालीन अध्यक्ष है और आप चौथी बार के अध्यक्ष हो, लगभग आज आपको 17-18 साल हो रहा है। और अगर किसी अध्यक्ष ने पहले कुछ गलती की थी तो आपने उस पर क्या किया?
आपने कुछ उस पे लिखा पड़ी कि कहीं कोई नोटिस, कहीं कुछ, कि कल अगर कुछ होगा तो संस्था बदनाम ना हो। आज ये जो हो रहा है, 1250 घर के लोग यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को जब ये चीज़ें होती है तो अपमानित होना पड़ता है। 1250 घर यानी कि 6000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। लगभग 6000 से ज़्यादा लोग हैं, मार्केट एरिया है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग निवास करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अब जब ये एक्शन कमिश्नर साहब ने लिया है, उसके बाद जनता को क्या फायदा होगा? अब जब अध्यक्षता यहाँ से अध्यक्षता वाले रूल में नहीं चलेगी, निगम जब इसे फॉलो करेगा, तो क्या फायदा लोगों को मिलने वाला है? अब जैसे हम आवेदन करते थे कि नालियाँ नहीं है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बिजली नहीं है। पहले आवेदन किनको किया करते थे? पहले भी आवेदन नहीं करते थे, लेकिन वो स्पष्ट लिख के दे देते थे कि निगम के हैंडओवर नहीं हुई कॉलोनी, संस्था को काम करना है। हाँ। आज ये फायदा होगा लोगों को कि आपकी सड़कों पर नालियाँ चक्कर नहीं बनेगी, काटने पड़ेंगे। नालियाँ बनेंगी। 6% जो ये टैक्स ले रहे थे, इससे मुक्ति मिली। आज कई बार ऐसा हुआ है कि किसी आदमी को अपने बच्चों की शादी करना है या कुछ किसी को मेडिकल इशू आ गया और उनको आनंद फानंद में अगर अपनी कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी रहती थी तो 6% कारण वो बहुत मजबूरी में यहाँ, ऐसा भी समय देखे हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पाई और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हटेंगी, लोगों को दोहरा कर जो हो रहा था वो बंद होगा। अब जो टैक्स संस्था को जा रहा था उसे और निगम को जा रहा था, अब सिर्फ निगम को जाएगा। पानी का पैसा, जैसे लोग यहाँ पानी का पैसा संस्था में जमा कर रहे थे, लेकिन संस्था नगर निगम में कुछ उनका जो पर्सनल इशू था वो ये बोलते थे कि हमको इतना पैसा नहीं देना है, और निगम बोलती है हमको 1,80,00,000 रुपये लगभग लेना है। अब जो है संस्था के जो यहाँ के लोग हैं वो डायरेक्ट नगर निगम में जमा करेंगे, तो नगर निगम को भी डायरेक्ट राजस्व की प्राप्ति होगी और लोगों को भी इस चीज़ की सियोरिटी रहेगी कि हमने अपना जो कर था वो दे दिया और हमारे पर अब किसी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है। आज भी लोगों को ये नहीं पता है, कई लोगों को, कि हमने जो पैसा दे दिया है कल वो जो जलकर जमा नहीं हुआ है। 1,80,00,000 रुपये बहुत भारी राशि होती है और निगम बोल रहा हमको लेना है, संस्था दे नहीं रही है और संस्था लोगों से ले रही है। लेकिन क्या संस्था ने उस पैसे को कहीं रिजर्व करके रखा? एक जलकर का एक मत बना लेते कि इनका कहना है हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। सीधा सवाल तो यही उठ रहा है कि लोगों का पैसा है कहाँ? केस चल रहा है बोल रहे हैं कोर्ट में, तो आप उस फंड को रिजर्व रखें। अगर आपके फेवर में आया तो भी आपके काम आएगा, आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो भी आप निगम को जमा कर पाएंगे। लेकिन आज कैसे जमा करेंगे उस 1,80,00,000 को? अब 1,80,00,000 ऐसा जमा होगा कि जो लोगों के टैक्स से सोसाइटी को बनाया गया, एक एक चीज़ की गई, आज उनकी कुर्कियाँ होंगी। ये सीधा सीधा यहाँ के लोगों के जो टैक्स से जो इस सोसाइटी को इतना बड़ा बनाया गया था, एक निर्माण किया गया था, कहीं ना कहीं उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई का सीधा सीधा। ये अभी तक का जो एक्शन नगर निगम ने किया है, आने वाले समय में अब क्या कुछ होगा? जैसे कि मामला कैबिनेट तक जाएगा, वो चीज़ें क्या क्या होने वाली? ये नगर निगम अभी स्मृति नगर को अपने आधिपत्य में लिया है। अब ये सब पूरी एक प्रक्रिया है, ये जो होते हुए मौजूदा कैबिनेट, अध्यक्ष थे अब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब ये अध्यक्षता नहीं करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया है जो अब जाएगी कैबिनेट में, वहाँ से पारित होगी, सोसाइटी भंग होगी। सोसाइटी भंग होगी जी प्रॉपर जो है नगर निगम के नज़र पे ये सोसाइटी रहेगी। जी जी, अभी पूरा इसका जो काम है सब नगर निगम देखेगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें छूट रही हैं जो बताना ज़रूरी हो, जनता को जानना जो ज़रूरी हो? बस जनता से यही बताना चाहता हूँ जनता को कि अब आपको भी नगर निगम की सारी सुविधाओं का, मूलभूत सुविधाओं का और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। थोड़ा जब इतना दिन सब्र किए तो थोड़ा दिन और करिए, क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी एक स्तर से और काम चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये वो डिटेल जानकारी थी जो नगर निगम ने अभी स्मृति नगर की सोसाइटी को लेकर एक्शन लिया है। इसके अलावा जब हमने मौजूदा अध्यक्ष से बात करने की भी कोशिश की थी कि आप भी अपना पक्ष वीडियो में रखिएगा, सीजी भास्कर के चैनल में रखिएगा, तो उनका कहना था कि बहुत जल्द वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जो तथ्य हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी सामने रखेंगे। इसके अलावा उनका कहना यही था कि जो भी अवैध रूप से चीज़ों को बेचा गया है, प्लॉटिंग की गई है, वो सारी प्लॉटिंग इनकी अध्यक्षता से पहले जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे उनके द्वारा की गई है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर उनके द्वारा की गई थी तो आप भी 18-19 साल से अध्यक्षता कर रहे थे, तो सवाल जवाब उस समय क्यों नहीं उठाया गया, ये जनता पूछ रही है। इसके अलावा आने वाले समय में जो भी चीजें स्मृति नगर सोसाइटी को लेकर होगी वो भी अपडेट आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। अभी तक नगर निगम ने जो एक्शन लिया है, हमने कोशिश की थी कि पूरी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचे, और पार्षद जी हमारे साथ थे जो लगातार इन जनता के मुद्दे को उठाकर नगर निगम तक पहुंचा रहे थे, आयुक्त साहब के तक ये खबर पहुंचा रहे थे, और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। आने वाले समय में क्या चीजें होंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित सोसाइटी में से एक है स्मृति नगर की ये सोसाइटी, जहां पर 1250 से ज्यादा परिवार रहते हैं, यानी 6000 से ज्यादा लोग यहां पर बसते हैं, जिनके जीवन से जुड़ा ये विषय है। आने वाले समय में क्या होगा आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। ये पूरे कहानी को लेकर, ये पूरे अपडेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।